नमस्कार। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर आज के मुख्य समाचार। खूंखार आदमखोर गुलदार सिलसिलेवार हमले करने से बाज नहीं आ रहा और यही वजह है कि बिजनौर में अब तक 15 बेगुनाहों की गुलदार के हमले से जान भी जा चुकी है। आए दिन गुलदार के हमले से खेत खलियान से लेकर गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बिजनौर में पिछले कुछ महीनों से गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। गुलदार का खौफ यूं तो पूरे जनपद में है, लेकिन 42 गांव ऐसे हैं जहां पर गुलदार की दहशत कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि वन विभाग के अफसर दिन रात गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि कुछ ही महीने में जंगल में लगाए गए 44 पिंजरे में 33 गुलदारों को पकड़ा भी जा चुका है। वन विभाग की कई एक्सपर्ट टीम लगातार गांव के जंगलों में डेरा डालकर किसानों व ग्रामीणों को गुलदार के हमले से बचाने के लिए समय समय पर सुझाव भी साझा कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आतंक का पर्याय बने चितकबरे गुलदार राहगीरों व किसानों पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने बात की। अनिल कुमार, डीएफओ बिजनौर ने क्या कहा। राजनीतिक पार्टी के नेताओं का मुनीश त्यागी, किसान व व्यापारी दिगंबर सिंह, किसान नेता व किसानों का इस संदर्भ में क्या कहना है, जानिए इस समाचारों में। अगर खबर हमारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। देखिए, यहाँ जो सिचुएशन है उसमें जो गांव चिन्हित किए गए थे, हमारे लगभग 42 गांव थे। उनमें जो ज़्यादा इन्फेस्टेड थे, कुल मिलाकर के वहाँ पर इसको 3 पॉकेट्स में बांटा गया है पूरे क्षेत्र को। एक नजीबाबाद सेक्शन है, बीच में एक नगीना सेक्शन है और इधर रेहड़ सेक्शन है। तो कुल मिलाकर के तीनों जगहों पे लगभग 40 पिंजड़े हम लोगों ने लगाए हैं। जहाँ जहाँ मतलब लोगों की एप्लीकेशंस आई हैं या WII टीम हमारी जो है और जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो ट्रैकिंग की गई है उसके अनुरूप हम लोगों ने लगाए थे। और अभी तक लगभग 33 गुलदार पकड़े जा चुके हैं। कैजुअलिटी की अगर बात करें गुलदार के हमले में कितनी कैजुअलिटी अब तक? कैजुअलिटी देखिए, हमारे स्टेट में लगभग 14 हैं। एक उत्तराखंड का में हुआ था, जो कि यहाँ की रहने वाली थी, यूपी की लेडी, उनका हुआ था। और अगर हम डिवीज़न वाइज देखें तो नजीबाबाद में 2 हो गए हैं और इधर आपके 13 हुए हैं। डीएफओ साहब लगातार लेपर्ड हमले कर रहा है लोगों पे, तो उससे बचने के लिए आपने क्या टिप्स दिए हैं गाँव में, किस तरह से बचाव हो सकता है? हमने उनको मतलब कि हर जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि गन्ने के खेतों में सुबह शाम ना जाएं, बच्चों को साथ लेकर के न जाएं, कुत्ते वगैरह साथ लेकर न जाएं, झुक करके ज़्यादा देर तक काम न करें, समूहों में जाएं, कुछ आवाज़ करते हुए जाएं, रेडियो बाजा कुछ साथ लेकर के जाएं। इस तरह से चीज़ें समझाई हैं उनको। डूज़ एंड डोंट्स के पैम्पलेट्स वगैरह बांटे हैं, गोष्ठियाँ की हैं, लोगों के बीच बैठ करके उनको समझाने का प्रयत्न किया है, बाघ मित्र बनाए हैं। और आपके जो ये गुलदार एक्सप्रेस वगैरह चलाई है उस पर पूरे होर्डिंग्स और वो सब भी लगाए हैं। जिला प्रशासन से भी प्रयास किया है कि उनके द्वारा भी होर्डिंग्स वगैरह लगाई गई हैं और उनके भी कर्मचारी जो हैं वो भी साथ में। तो क्या लेपर्ड के हमले में कुछ गिरावट आई है? बिल्कुल बिल्कुल गिरावट आई है, काफ़ी कमी हुई। डीएफओ साहब, जैसे रात के समय में किसान जा रहे हैं, अब ये चलती बाइक पे भी अफजलगढ़ के जटपुरे में कल हमला किया। रात नेहटौर में एक गाँव है, वहाँ एक उस पर बाइक सवार था, उस पर हमला किया। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, गाँव बहुत ऑथेंटिक ये सूचनाएं नहीं हैं। आपने देखा होगा कि मुझसे कुछ सूचनाएं यहाँ लगातार चली हैं कि उठा ले गया, वहाँ गिरा दिया, वहाँ एक दिया। बाद में उसकी तहकीकात होती है तो पता चलता है कि वो कहीं पुलिया के नीचे मिल रहा है, कहीं चंडीगढ़ में मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है। तो ये जो हैं ये घटनाएं भाई बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन कभी कभार मान लीजिए वो भी सड़क क्रॉस कर रहा है, आप बगल से गुजर रहे हैं, तो एक डराने के लिए वो मॉक वो होता है उसका तरीका, दौड़ा के पहुँचता है और फिर वापस चला आता है। तो इस तरह की घटना उसने की होगी तो लोगों ने उसको अटैक का नाम दे दिया, मगर ऐसा जो गुलदार अटैक कर रहे हैं, अगर हम संख्या जानना चाहें तो लगभग कितनी, मतलब इनकी वो?
इसके विषय में स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा सूचनाएं आती हैं रात बेरात 9 बजे, 8 बजे, 12 बजे, तो उससे लगता है कि देखे तो जा ही रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो हमारे इन्फेस्टेड गांव हैं जहां पर ज़्यादा है वहां पर देखे जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह के 50 गांव भी मान लें और उनमें अगर एक एक दो दो मान लें तो 100 के करीब तो है ही। सर, जो गुलदार पिंजरे में कैद हुए हैं वन विभाग के, उसके बाद क्या डिस्पोजल है उनको? अभी तो उनको जो है विभिन्न चिड़ियाघर हैं जितने या सफारी पार्क्स हैं उन्हें भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी उनकी हमें एनालिसिस करनी है कि इसमें से आदमखोर वाला कौन सा है या है भी कि नहीं है, इस तरह से, इसलिए उसको भी रोका गया है। और ज़्यादातर उसमें जख्मी हुए उसमें मार देते हैं अपने पिंजड़े में। लोग चूँकि उसको डिस्टर्ब करते हैं, बार बार मना किया जाता है, लेकिन ग्रामीण मानते नहीं और उससे उनको क्षति पहुँचती, इसलिए उनको पहले इलाज जरूरी हो जाता है। क्या नाम है? मैं दिगंबर सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से युवा दिगंबर जी, जो जिले में गुलदार का आतंक है, कितने लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, मौत हो चुकी है किसानों की, और वन विभाग ने क्या एक्शन लिया? देखिए, अब तक जो जनपद में स्थिति है वो 15 लोग तो एक्सपायर हो चुके हैं गुलदार के हमले से, और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं घटनाएं सुनने को मिलती है, और इसमें वन विभाग के द्वारा अब तक जो है 39 गुलदार पकड़े और मारे जा चुके हैं। 2-3 गुलदार ग्रामीणों के द्वारा मारे जा चुके हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन जनपद के अंदर 250 से ज़्यादा गुलदार इस समय हैं, और इस समस्या को हम पिछले जो है 5 साल से तो बड़ी संजीदगी के साथ हम इसको कह रहे हैं अधिकारियों के साथ, लेकिन अधिकारियों ने इसको अब तक गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण ये समस्या इस तरह का विकराल रूप ले चुकी है। और अभी भी जनपद के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गुलदार हैं। वन विभाग दावा करता है कि हमने 39 गुलदार पकड़ लिए हैं, लेकिन 39 पकड़ने के बाद भी, यानी कि 40 की संख्या लगभग हो चुकी है पकड़े जाने की, लेकिन 40 की संख्या के बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी जो है धामपुर में एक हमला हुआ, परसों यहीं केवलपुर गांव पड़ता है पास में बिजनौर के, यहाँ एक हमला हुआ। तो गुलदारों की संख्या इतनी ज़्यादा यहाँ हो चुकी है कि गिद्दड़ की तरह से घूम रहे हैं। और अब एक समस्या जो गुलदार के साथ आई, गुलदार जो हमलावर हो रहा है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि बिजनौर जनपद में पिछले 10 से 15 साल से गुलदार, और जंगल में जो गुलदार का भोजन था, जो छोटे जानवर थे, खरगोश, गिद्दड़ टाइप, वो जानवर जो है ख़त्म हो चुके हैं, उसको ये खा चुका है। तो अब ये नरभक्षी हो चुका है, और ये भूख के कारण मानव पे हमला करने लगा है। क्योंकि एक या दो गुलदार ही ऐसा नहीं है कि जो एक या दो गुलदार ने हमला किया हो, उसको पकड़ लिया गया हो और उससे छुटकारा मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, और इस पर कंटिन्यू अभियान चलाने की आवश्यकता है, और समस्त ग्रामीणों को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि सब गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर जंगल जाए और जागरूक रहें, और अपनी गर्दन पे कपड़ा बांध के जाएं। मतलब जो प्रिकॉशन लेने हैं गुलदार से सुरक्षा के, वो लेने की आवश्यकता है, और वन विभाग को भी लगातार इस पर काम करने की आवश्यकता है। यहाँ बिजनौर जनपद में जैसा कि वन विभाग की संख्या बहुत कम है कर्मचारियों की, तो अब जैसे यहाँ लगातार मौतें हुई, लगातार यहाँ लोगों के आक्रोश को देखते हुए, आंदोलन को देखते हुए, विधानसभा में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके द्वारा भी वहाँ बात उठाएगी, तो वन विभाग सक्रिय हुआ और इनको पकड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये मामला थोड़ा शांत होगा, अगर हमले वगैरह कुछ कम होंगे, तो ये फिर टीम कहीं बाहर ना चली जाए, जो दूसरे जनपदों की टीम यहाँ लगी हुई है। तो इस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है, और बिजनौर को गुलदार मुक्त बनाने के लिए आम जनमानस की भी और वन विभाग की भी संजीदगी के साथ जो है इस पर काम करने की आवश्यकता है। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, किसान हूँ बिजनौर का। गुलदार का जो जिले में आतंक है, कितने लोगों की मौत है और क्या वन विभाग की कार्रवाई हुई है? देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डीएफओ के खिलाफ मुकदमा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में मेरे ख्याल से 15 के आसपास लोगों को गुलदार ने मार दिया। हम लोग जंगल नहीं जा पा रहे, चारा लेने नहीं जा पा रहे, गन्ने को नलाने नहीं जा पा रहे, गन्ने की बेल उतारने नहीं जा पा रहे। आखिर हम करें क्या? चारा बोने नहीं जा पा रहे, क्योंकि गुलदार चलते मोटरसाइकिल वालों पे भी इस वक्त हमला कर रहे हैं। वो पहले मोटरसाइकिल पे हमला नहीं करता था, अब मेरे ख्याल से 5-6 लोगों पे, मोटरसाइकिल वालों पे भी हमला कर चुका। और वन विभाग बहुत आराम के साथ सो रहे हैं। मैं जिलाधिकारी, नए जिलाधिकारी हैं, उनसे भी मांग करता हूँ कि के खिलाफ मुकदमा लिखाएं। कितने गुलदार होंगे ऐसे जिले में जो? मेरे ख्याल से कई सौ गुलदार यहाँ पे हैं बिजनौर में आए हुए। तमाम गवर्नमेंट की कमी है, तमाम वन इन्होंने कटवाने का काम किया है। करोड़ों पेड़, अरबों पेड़ इन्होंने 70-70 साल के सड़कों के किनारे के कटवाने का काम किया। किसान अगर एक पेड़ काट देगा तो ये उसे फांसी देने के लिए तैयार हैं। ये पेड़ एक लगवाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सारे के सारे जानवर शहर की और गांव की तरफ को भागने का काम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे गुलदार का आता है, किसान क्या कर रहे हैं? किसान बड़ा मजबूर है। सरकार कह रही हमारी कि 20 आदमियों को लेके जाओ,
आखिर मजदूर कहाँ से लाएगा? किसान के काम करने के लिए मजदूर नहीं है आज गांव में, बड़ा परेशान है, कोई रोजगार नहीं है, मजदूर नहीं है किसी तरह। तमाम लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस चक्कर में। करें क्या? मैं डीएम साहब से मांग कर रहा हूं और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, डीएफओ के खिलाफ मुकदमा जरूर होना चाहिए। गाइडलाइन वन विभाग ने जारी की कि कैसे जाएं खेतों में काम करने की। वो तो यही कह रहे हैं कि 20 आदमी इकट्ठे होकर जाओ। 20 आदमी कहाँ से लाएंगे? मैं अपना चारा काटने जाऊंगा या दूसरे पड़ोसी का चारा कटवाने जाऊंगा? मेरी मजबूरी है ना। लोग पशुओं को छोड़ रहे हैं इस चक्कर में, क्या करें? चारा कहाँ से लाएं? वरना भुक्खा मरेगा खुट्टे पे वो। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसान ने अगर एक मार दिया, उसके ऊपर उसने हमला किया और उसने मार दिया, तो इन्होंने तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने का काम किया है। 15 किसान मरे हैं तो डीएफओ के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? और एक मांग आपके चैनल से और मैं करनी चाहूँगा, जो किसान गुलदार ने मारे, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया सरकार को उन्हें देना चाहिए। उनके बच्चे बेरवा बिरान हो गए, क्या करेंगे वे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, सब युवा हैं, जितने मरे हैं सब युवा हैं।